ये आपका जन्म कुछ और करने के लिए बना है। ईश्वरीय अपने ही दैवीय स्वरूप को जानने के लिए। अगर आपने अपने दैवीय स्वरूप को, अपने ईश्वरीय स्वरूप को न जाना तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये है कि सबसे पहले आप दूसरों के गुलाम रहते, दूसरे सुख दे ऐसी आशा रहती है, और दूसरों की मर्जी है वो दे चाहे न दे। जब आप निज आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं तो फिर आपका मन हमेशा दूसरों से प्यार ढूंढता है। कोई तो प्यार करे, कोई तो प्यार करे, कोई तो प्यार करे। और संसार का स्वभाव है, मर्जी है करे, मर्जी है तो क्या करेगा बोलो। भावनात्मक दासता, इट्स इमोशनल स्लेवरी। और मनोविज्ञान ये कहता है कि जिस बच्चे को माँ का पूरा प्यार न मिले, जिस बच्चे को पिता का पूरा प्यार न मिले, उसका व्यक्तित्व कभी ठीक नहीं रह सकता, संतुलित नहीं रह सकता। गर्भ समय में अगर कोई स्त्री चिंता करे, रोए, कल्पना में रहे, विषाद में रहे, दुख में रहे, ये अक्सर बात स्त्रियां नहीं जानती हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का जो निषेधात्मक भावनाएं बनी रहती हैं तो इसके प्रभाव से उसका गर्भस्थ शिशु भी वैसी ही नेगेटिव सोच वाला पैदा होगा। भारत की एक परंपरा थी, आज वो भी लुप्त हो रही है। मैं आज उसके विषय में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। जब भी कोई स्त्री माँ बनने वाली होती तो हमारे यहाँ विधान ये होता था कि उसको उसकी सास, उसके घर वाले इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि वो अच्छा साहित्य पढ़े, वो मंत्र जप करे, वह मन में कुछ दूषित विचारों को आने न दे, और उस स्त्री को प्रसन्न रखा जाता था। और ये कोशिश होती थी कि अगर वो कुछ खाने की इच्छा करे तो तुरंत उसको दिया जाए, अगर वो आराम करना चाहे तो उससे सब काम छुड़वा लिए जाए, अगर वो काम करना चाहे तो उसको मना नहीं किया जाता था। माने वो गर्भस्थ स्त्री एक रानी की तरह हो जाती थी और सब उसको प्रसन्न रखते, आदर देते, मान देते, खुश रखते। और अच्छा साहित्य पढ़ते रहने से और मंत्र जप करते रहने से न केवल उसका मानसिक बल बढ़ता बल्कि साथ ही साथ उसका शारीरिक बल भी बढ़ता। आप कहेंगे मंत्र जप से शारीरिक बल कैसे बढ़ सकता है? वो सुनिए आप। जब आपका मन कमजोर होता है तो शरीर भी कमजोर होता है। आज ये बात मेडिकल साइंस ने साबित कर दी है कि जो लोग अधिक चिंता में रहते हैं उनको एलर्जीज ज्यादा होती, दूध से, घास से, ऊन से, किसी भी चीज से होती हो। एलर्जीज का कारण आपकी चिंता हो सकता है, और एलर्जीज और चिंता दोनों के मिले जुले कारण एक कहीं ना कहीं वह आपके पेट से भी जुड़ा हुआ होता है। जब पेट में अनावश्यक एसिड बना रहता है तो यहीं से एलर्जीज उत्पन्न होती है। हम अपने आश्रम में ऐसे बहुत से लोगों को जो एलर्जीज की शिकायत लेकर के आए, एक विशेष हठ योग की प्रक्रिया होती है जिसे कहते कुंजल। कुंजल की प्रक्रिया, साथ में कुछ आसन और कुछ दिनों के लिए नमक बंद करके हल्का आहार उस व्यक्ति को दिया गया तो 7 दिन से 15 दिन के बीच में कोई भी एलर्जी ठीक होती हुई हमने देखी है। हम इसके साक्षी। आश्रम के वातावरण में फर्क यह है कि सुबह मंगला आरती और फिर योग आसन और फिर प्राणायाम करते हैं सब लोग। दोपहर में बैठ करके फिर कुछ अच्छा स्वाध्याय होता है। 3 बजे फिर योग निद्रा होती है। और योग निद्रा एक ऐसा तंत्र का अत्यंत शक्तिशाली साधन है जो मैं समझती हूं कि आज के चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त मनुष्यों के लिए एक रामबाण है। योग निद्रा के अभ्यास करने से
हमने यह देखा कि लोगों का उच्च रक्तचाप ठीक होता है। हमने ये देखा जिन्हें नींद नहीं आती थी उनकी नींद ठीक होती है। हमने यह भी देखा कि कुछ एक जो भय या कुछ एक जो मन की गांठें आदमी ने मन में बना ली होती हैं, उन गांठों को खुलते हुए भी हमने योग निद्रा के प्रभाव से यह भी एक चमत्कार हमने देखा है। मैं फिर कहूं, आप साधारण नहीं हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, आपके अंदर दैवीय शक्ति है, और इसी दैवीय शक्ति का अगर आप यथा उचित उपयोग करने लग जाएं तो आपके जीवन में ऐसा आनंद और शांति बनी रहेगी जिसके लिए मैं कह सकती हूं कि आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी अन्य वस्तु की, संगीत की, खाना पीना, वो सब चीज के वजह से आपका आनंद ना होगा। आपका आनंद आपके अपने श्वास से निकलने लग जाएगा। देखें, मनुष्य मन है कभी उदास हो जाता है, मनुष्य मन है किसी बात पे खिन्न हो जाता है, मनुष्य मन है व्यवहार करते हुए किसी बात पे उखड़ जाता है, चिढ़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आपसे पूछते हैं, जब आपका मन उदास हो, जब आपका मन चिढ़ा हो, जब आपका मन उखड़ा हो, आप क्या करते हैं? तो जो मैंने देखा, जो मैंने बातचीत करके लोगों से सुना, वो दो काम करते हैं। उदास हो जाए तो कमरा बंद करके सैड सॉन्ग्स किशोर कुमार के सुनते हैं और रोते हैं। एक ने कहा जब मन ज्यादा चिढ़ा हो, उखड़ा हुआ हो, तो हम पर्स उठाते हैं और पतिदेव का दिया क्रेडिट कार्ड भी होता है, वो लेके शॉपिंग करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं कि जब बिल आएगा तो पतिदेव आपे रोएगा, पति रोएगा तो उसकी माँ भी रोएगी, माने हमारी सास भी रोएगी, तो हम अपना बदला शॉपिंग करके पूरा कर लेते हैं। एक ने कहा जब मन चिढ़ता है, दुखता है, उदास होता है, तो मैं अपनी माँ के पास मायके चली जाती हूँ और फिर वहाँ कुछ समय रह के बातचीत करके मन हल्का होता है तो वापिस आ जाते। माने अपने ही घर से खुद को बाहर निकाल देते हो, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? आपने अपने ही धन को अनावश्यक खर्च कर दिया, ये कौन सी अक्लमंदी है? आपने अनावश्यक किसी सहेली या किसी रिश्तेदार के घर में जाके डेरा जमाया और उसका समय भी खराब किया, ये कौन सी अक्लमंदी है? सुनिए इस बात को, अब जब तुम्हारा मन किसी बात पे उखड़े, तुम्हारा मन चिढ़ जाए, तुम्हारे मन में क्रोध आ जाए, तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, माँ या किसी सहेली को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी दोस्त या यार या कॉलीग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक साधारण सा काम कीजिए, और वो यह है कि आप अपने कमरे में बैठिए और दरवाज़ा चाहे तो बंद कर लीजिए, और चाहे तो घर में बाकियों को कह देना कि मैं बाहर जब तक ना आऊँ तो मेरे को परेशान नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, भले कितने गुस्से में कह लो, नो प्रॉब्लम। पर एक दफ़े आप अपने कमरे में आ जाएं, सबसे पहले तो दो गिलास ठंडा पानी पिए। तो कमरे में एक जग भर के पानी हमेशा रखा करो, क्योंकि पता नहीं ना कब पारा चढ़ जाए तुम्हारा। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज। तो एक जग पानी का हमेशा रखा करो, और 2 गिलास जब पानी पी लो तो फिर जाइए बाथरूम में, मुंह धोइए, पाँव धोइए। आप कहोगे हद हो गया, इस समय तो जी हो रहा है मार मार के किसी और को धो दूं, आप कह रहे हो मुंह धोइए, पाँव धोइए। भैया यही अच्छा है। तुम आज किसी को पीटोगे, किसी को मारोगे, वो कल उसके हाथ क्या बंधे हैं? उसके भी हाथ खुले हैं। तो हिंसा का जवाब हिंसा अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, बापू गांधी के देश में हम लोग रह रहे हैं, तो कुछ तो अहिंसा का पालन होना चाहिए। जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, सबके धर्म ग्रंथ के मूल में अहिंसा है, प्रेम है, तो उसका प्रैक्टिकल थोड़ा करना अच्छा रहेगा। ठंडे जल से मुंह हाथ धोइए और पानी पीजिए, और फिर उसके बाद आप चौकड़ी लगा के जैसे अभी बैठे हो ना, सुंदर सुंदर लग रहे हो, बस ऐसे ही बैठ जाना। बस फर्क ये है कि साथ में थोड़े देर के लिए आप, एक छोटी सी प्रक्रिया है,
वो आपको हम अभी बतला देते हैं। इसको करना, प्रक्रिया ये है, लंबा श्वास भरा और बहुत शक्ति से और बहुत तेजी से उसको बाहर फेंक दिया। करिए तो अभी देखें आपको समझ आई कि नहीं आई। द बेस्ट वे टू मैनेज योर एंगर, लंबा श्वास भरिए, तेजी से बाहर छोड़ दीजिए। लंबा श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। लंबा श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। छोड़िए, लेते जाइए, छोड़ते जाइए। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। सांस भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो। पूरी शक्ति के साथ छोड़ो, ढीला ढीला नहीं चलेगा। जोर से, शक्ति से, शक्ति से। पेट में एक खिंचाव महसूस हो, लेना जोर से नहीं, छोड़ना जोर से है। जोर से छोड़िए। इसमें आप एक और मैं देती हूं, अपने दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बीचिए, अपने सामने रखिए, और जब सांस को आप छोड़े तो झटके से आप बाह को भी नीचे ले जाइए। सांस भरिए और छोड़िए। जब छोड़ें तो ऐसे पीछे को ले जाए, आपकी ये कोहनी बगल से पीछे को जाए। पीछे को, पुश इट बैक, पुश इट बैक, पुश योर आर्म्स बैक। पूरी शक्ति के साथ इसको पुश इट बैक, पुश इट बैक करते जाएं, करते जाएं। पसीना आ जाना चाहिए। पसीना नहीं आया तो माने आप धीरे कर रहे हैं। आप करते जाएंगे, करते 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 अपने आप से अंदर तुम्हारा जो परा बुद्धि है वो जागृत होने लग जाएगी, और वही तुमको बता देगी कि अब और जरूरत नहीं। और जब तक ये खत्म होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये तुम निर्णय करोगे, हम नहीं करेंगे। आप निर्णय करिए। करते 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 में एक अजब सी वाइब्रेशन पूरे शरीर में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है माँ, बाकी अब गुस्से आने पे करना।